नागदा का नाम क्यों पड़ा? बोले नाग दाह, नागों का यहाँ दाह हुआ था, दाह संस्कार हुआ, दहन हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नागदा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और ऐसा कहते हैं कि चंबल नदी के किनारे इतने सर्प जलाए थे, इतना हवन किया, उनके शरीर जब जो राख बन गए थे तो राख के ढेर लग गए, पहाड़ बन गए थे। और बताते हैं अभी भी वो पहाड़ यहाँ पे नागदा में है, जो पहाड़ बने वो राख के पहाड़ है, और उसमें से अभी भी राखोड़ी निकलती है, भस्मी निकलती है, भभूति निकलती है। तो वो सर्प यज्ञ की जन्मेजय ने किया, लेकिन ऋषि ने आकर के, आस्तिक मुनि ने आके उनको समझाया, बेटा कोई किसी को मारता नहीं है, ये तो जो प्रारब्ध में भाग्य में लिखा होता है वो होता है, तुम व्यर्थ में सर्पों को मार करके सर्प हत्या का दोष मत लो। उनके समझाने से जन्मेजय मान गए। आगे मार्कंडेय मुनि को प्रलय का दर्शन कराया, ये कथा बताई। और अब संक्षिप्त भागवत का वर्णन सुना रहे हैं। देखो ऐसा कहते हैं कि अगर हम किसी कारणवश नहीं सुन पाए तो ये संक्षिप्त भागवत सुनने से हमें भागवत का फल मिलता है, ऐसा सरोदेव राम सिंह जी भाई साहब भी कह रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो उनके लिए है जो कारणवश नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जो लोग सुन सकते हैं, जो आ सकते हैं, उनको जरूर पूरी भागवत सुनना चाहिए। कुछ लोग आखिरी दिन भागवत जी के आशीर्वाद लेने आते हैं, फल प्रसाद की भी कामना करते हैं, और भागवत माता कृपा करती है, यहाँ से जो फल प्रसाद दिया जाता है वो जिस कामना से लेंगे, चाहे वो व्यापार बढ़ाना चाहते हो, उन्हें चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो, किसी बालिका को, कन्या को या बालक को पत्नी चाहिए, पति चाहिए, ऐसी कोई कामना रखता है तो वो भी पूरी होती है। लेकिन नियम यह है कि आपको 7 दिन निष्ठा से, श्रद्धा से कथा सुननी पड़ेगी। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा कामना जो है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से फलित होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे श्रद्धा से, निष्ठा से सुनने से निश्चित ही हमारे पूर्वजों को तृप्ति होती है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये वास्तविकता है। मैंने शुरुदिन ही निवेदन किया था कि भागवत तो कामधेनु के समान है, कल्पतरु के जैसा है। जिस कामना को लेकर के आप भागवत का आयोजन करोगे, भागवत जी को सुनोगे, वो कामना पूरी अवश्य होगी। चाहे कोई सेठ, कोई व्यापारी धन के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए करेगा तो भागवत माता कृपा करती है। किसी को अगर धर्म चाहिए तो उसको धर्म भी मिलता है, मोक्ष चाहिए तो भागवत जी मोक्ष भी प्रदान करती है। तो ऐसा शुभ अवसर आप सब लोगों को प्राप्त हुआ। और संक्षिप्त भागवत में बता रहे हैं कि प्रथम स्कंद में सुखदेव जी और परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग हम लोगों ने सुना था। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति सुनी, परीक्षित का आगमन, सुखदेव की सभा में राजा परीक्षित जी पधारे, ये कथा हमने सुनी। द्वितीय स्कंद में मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन हमने सुना। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद और हिरण्याक्ष का वध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र और उनके वंश का निरूपण। पांचवें स्कंद में प्रिव्रत, आग्नेय चरित्र, जड़ भरत की कथा, विभिन्न नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में सबसे पहले अजामिन उपाख्यान, मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन। आगे सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। आठवें में गजेंद्र का उपाख्यान, समुद्र का मंथन, वामन जन्म और मत्स्यावतार की कथा हमने सुनी। नवे स्कंद में सूर्यवंश, श्री राम जी का वर्णन हुआ, चंद्रवंश का संक्षिप्त वर्णन हुआ और कृष्ण के जन्म पर्यंत की। 10वें स्कंद में कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन हुआ। प्रभु की करुणा की कथा हम सब लोगों ने सुनी। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण का उत्तरार्ध, नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण और उद्धव का संवाद, यदुवंश का संहार, भगवान का स्वधाम गमन, ये कथा हमने सुनी। और 12वें स्कंद में मार्कंडेय को प्रलय का दर्शन, संक्षिप्त भागवत इत्यादि वर्णन।
से आप सीधे बैठ जाएं, ऐसे चू 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 भी करना ही लगता है, तो नहीं बजाना। अपन ओम का उच्चारण करेंगे, बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। ओम शब्द ब्रह्म, इसका थोड़ी देर के लिए आप उच्चारण कर लीजिए, कमर से सीधे बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। क्लीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय प्रणतक्लेशनाशाय श्रीहरे परमात्मने नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, महाकाल महाराज की, हरसिद्धि मैया की, भागवत भगवान की, शिव नमः पार्वती। सबके चेहरे जो मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मानो प्रातः काल से आप लगे हुए हो, चेहरे मुरझाए मुरझाए लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो आप थके हुए हो। और मेरा भी चेहरा अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी थका हुआ हूँ, प्रातःकाल 9 बजे से ही लगा हुआ हूँ राष्ट्र और देश के कार्य के लिए। आप लोग बहुत सुंदर आयोजन कर रहे हैं, और इस सुंदर आयोजन के जो भी करता धरता है, मुख्य जो कर्णधार हैं वो श्रेष्ठ हैं। ऐसे श्रेष्ठ लोगों के लिए मैं परमात्मा से वो शुभकामना करता हूँ कि अनवरत अपने हाथों से ऐसे शुभ कार्य होते रहें। और आपका नागदा जो आपने अभी सुना है, यहाँ जन्मेजय की पुण्य पवित्र नगरी है, महाकाल से हमको ज़्यादा दूर नहीं है। हरसिद्धि हमारा पीठ है। भगवान कृष्ण सांदीपन ऋषि के आश्रम में विद्यार्जन करने आए थे, तो गोचारण के लिए या समिधा इकट्ठा करने के लिए इधर यहाँ तक नारायणा महितपुर के पास तक पहुँच गए थे। ऐसी हमारी पुण्य भूमि है, ये पवित्र भूमि है नागदा। मुझे एक और बात जोड़ने की इच्छा हो रही है, ये हताई